एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जैन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी हमारा लॉगरिथम चैप्टर चल रहा था। लॉगरिथम चैप्टर में हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है। 5वां लेक्चर में हम कुछ प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। और ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो आप शुरू से ही देख रहे होंगे, ठीक ना। क्योंकि शुरू से देखिएगा तभी ये क्या है ना कि समझ में भी आपको आएगा, क्योंकि जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज लगने वाले हैं सारे प्रॉपर्टीज मैंने पहले बता दिया है, ठीक। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, log ऑफ a विथ बेस b मल्टीप्लाइड में log ऑफ b विथ बेस c मल्टीप्लाइड में log ऑफ c विथ बेस a इक्वल टू 1, ठीक ना। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये हो जाएगा LHS साइड, ठीक ना, और ये हो जाता है हमारा RHS साइड, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक ना। LHS को हम सोल्व करेंगे और RHS के इक्वल टू प्रूफ कर देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन है हमारा, log ऑफ a विथ बेस b मल्टीप्लाइड में log ऑफ b विथ बेस c मल्टीप्लाइड में log ऑफ c विथ बेस a, और इसको प्रूफ कितना के करना है, 1 के इक्वल हमको प्रूफ करना है, ठीक ना। एक प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है कि log ऑफ a विथ बेस b अगर लिखा हुआ है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे लिखा है log ऑफ 6 विथ बेस 8 तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 8, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, बाय डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम क्या है, या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हमारा क्या कहता है, तो ये प्रॉपर्टीज है हमारा कि log ऑफ a विथ बेस b अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a अपॉन लिख सकते हैं log ऑफ b, लिख सकते हैं ना जी। तो देखिए क्या करेंगे, जब ऐसे लिख सकते हैं तो सोल्व क्या कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि इसको लिखेंगे log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ठीक है, मल्टीप्लाइड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ b अपॉन log ऑफ c, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड में हम लिखेंगे log ऑफ c अपॉन log ऑफ a और इक्वल टू में 1 प्रूफ करना है। तो देखिए क्या होगा, log ऑफ a और log ऑफ a, log ऑफ a से log ऑफ a कट जाएगा, ठीक है। log ऑफ b से log ऑफ b कट जाएगा और log ऑफ c से log ऑफ c कट जाएगा। तो सारा कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1, और यही तो हमको प्रूफ भी करना था ना, 1 इक्वल टू 1 मीन्स LHS इक्वल टू RHS, ठीक ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्यों, देखिए प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। देखने में देखिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ना, प्रॉपर्टीज बस लग रहा है। अगर जिसको ये प्रॉपर्टीज पता होगा कि log ऑफ a विथ बेस को हम लिखते हैं log a अपॉन log b, वो तो इजी वे में इसको सोल्व कर लेगा ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव डेट log ऑफ 5 अपॉन 3 प्लस log ऑफ 2 अपॉन 6 इक्वल टू log ऑफ 10 अपॉन 18। हमको ये क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है, मीन्स इसको सोल्व करके हमको इसको प्रूफ करके दिखा देना है, ये ना करना है। देखिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमारा होगा क्या है, log ऑफ 5 अपॉन 3, और ये किसमें प्लस में है, और log ऑफ 2 अपॉन 6, ठीक। तो आपको प्रॉपर्टीज पता है कि जब भी log हमारा एडिशन में रहता है, जब भी log हमारा log ऑफ a प्लस log ऑफ b, इसको हम क्या लिखते हैं, log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं जी। अगर ये लिखा हुआ है log ऑफ a प्लस log ऑफ b तो हम इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा कि ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ है क्या, ये a है और ये क्या है, b है। मान लेते हैं कि इसको हम a समझ लेते हैं और इसको b समझ लेते हैं, तो इस टाइप का फॉर्म में बन जा रहा है ना ये कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो इसको क्या लिखते हैं log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b। तो यहां देखिए क्या होगा, ये होगा log ऑफ 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 6, लिख सकते हैं ना log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b। इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 टू जा 10 अपॉन 6 3 जा 18, और यही आपको प्रूफ करना था ना, यही ना आपको प्रूफ करना था कि log ऑफ 5 अपॉन 3 प्लस log ऑफ 2 अपॉन 6 है, इसको प्रूफ करके बताइए log ऑफ 10 अपॉन 18। तो देखिए हो गया प्रूफ, ठीक ना। प्रॉपर्टीज, सारा खेल किसका है, प्रॉपर्टीज का। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजी वे में सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं लॉगरिथम का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है।
थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहीं पे सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी क्या प्रॉपर्टीज लग रहा है, कह रहा है लॉग ऑफ प्रूफ दैट करना है, पीटी लिखा हुआ है जगह में इसलिए लिख दिया, क्या है पीटी, प्रूफ दैट। प्रूफ दैट क्या कह रहा है, लॉग ऑफ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी प्लस लॉग ऑफ बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए प्लस लॉग ऑफ सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो के इक्वल टू हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक ना, देखिए तो आपको क्या पता है कि जब लॉग हमारा प्लस के फॉर्म में रहता है तो फॉर्मूला कैसा चलता है, देखिए लॉग ऑफ अगर a प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c, ऐसा लिखते हैं ना। इसको भी सेम इसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं। ठीक, देखिए कैसे, लॉग ऑफ a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये होगा ना, b माइनस सी अपॉन सी माइनस ए हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा c माइनस ए अपॉन क्या है a माइनस बी, जीरो के इक्वल टू प्रूव करना है। देखिए क्या होगा, b माइनस सी ये कटेगा, c माइनस ए कटेगा, a माइनस बी कटेगा, तो क्या हो गया, लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, सारा कट गया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और log ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, log ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो हो गया प्रूव, समझे ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा log ऑफ x प्लस 6 अपॉन log ऑफ x इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, हमको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करते हैं, ये हमारा log ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू, ये log x क्या है, डिवीजन फॉर्म में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में मींस 2 इंटू log ऑफ x हो जाएगा, होगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ x हो जाएगा। अब देखिए तो आप कह सकते हैं ना कि सर log है log को कट कर दीजिए, हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले क्या है 2 है, तो सबसे पहले हमको 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक, देखिए तब क्या करेंगे, हो जाएगा log ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू, एक प्रॉपर्टीज आपको पता है जी क्या, कि अगर m log ऑफ n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n पे पावर m, ये m क्या होता है इसके पावर में चला जाता है ना। सेम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे log ऑफ x और ये 2 इसके पावर पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, log ऑफ x प्लस 6, या ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। अब देखिए यहां भी log है यहां भी log है, तो log को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहां बच रहा है एक्स स्क्वायर और यहां बच रहा है एक्स प्लस 6, देखिए एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या करते हैं ना कि इस सारे टर्म को इस साइड ले जाते हैं और इधर 0 बना देता है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 होगा ना, क्या होगा 0 इधर आ जाएगा, और ये सारे टर्म को क्या कर दिए हम आरएचएस में लेकर शिफ्ट कर देते हैं, इधर जो भी प्लस में रहता है आरएचएस में जाता है तो माइनस में हो जाता है, ये पता है ना आपको। तो ये 0 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए ये हम क्या, ये हमारा क्या बन रहा है, ये एक इक्वेशन बन रहा है, हमको फाइंड क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो x का वैल्यू कैसे अब फाइंड होगा, यहां से x का वैल्यू फाइंड होगा, इसको हम फैक्टर निकालेंगे, फिर जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 फैक्टर आएगा ना। जब पावर 2 है तो फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, पावर 3 रहता तो 3 फैक्टर आता, 2 पावर मीन्स 2 फैक्टर आएगा। हो सकता है दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो सकता है दोनों वैल्यू हमारा निगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फिर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख करके चेक करेंगे, अगर log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और वही वैल्यू आंसर होगा, और अगर जब वो वैल्यू हम x के जगह पुट करेंगे और अगर log के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गया तो log के अंदर निगेटिव वैल्यूज क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी किए थे, ठीक है, इसलिए हम पहले बताए हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, इसका फैक्टर करना है हमको, क्या करना है फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए
जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो ये वैल्यू और ये वैल्यू होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, होगा ना जी। इस 6 को हम इस हिसाब से ब्रेक करेंगे, या इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे कि जो दो फैक्टर इसका आएगा, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना, समझाने के लिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर क्या करेंगे, 6 को हम 2 3 में ब्रेक कर सकते हैं ना, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। इसको ब्रेक करते तो 1 6 भी आता, लेकिन क्या आप 1 6 को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके क्या आप 1 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। लेकिन 3 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, 3 में से 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 1 हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी एक चीज क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, मीन्स सिंपल ये बता रहा है कि जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो हमारा निगेटिव में होगा, ठीक है ना। तो अब ना हम कहते हैं क्या कि अगर 3 में से माइनस करेंगे 2 को तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, 1, और साइन किसका रहता है, ग्रेटर वैल्यू के पहले वाले साइन का, ग्रेटर वैल्यू के पहले साइन क्या है हमारा, माइनस, तो यहाँ भी माइनस है। लिखेंगे कैसे, लिखें उसको, लिखेंगे अब 1 हटा देते हैं ना क्योंकि समझाने के लिए लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू का 0, ठीक है। देखिए अब दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो अगर x कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब जो ब्रैकेट में यहां आया है वही यहां भी रहना चाहिए, x माइनस 3। अब देखिए इसके बाहर में क्या रह रहा है, 2 रह रहा है, और साइन किस में, प्लस में, देखिए क्योंकि प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, और 2 3 या 6 आ जाएगा, ठीक। देखिए क्या होगा कि एक इक्वेशन हमारा आ रहा है x प्लस 2 और एक वैल्यू हमारा आ रहा है x माइनस 3, दो फैक्टर बन गया। देखिए अब ये x प्लस 2 भी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, और x माइनस 3 भी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो x इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, और यहां से x इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, देखिए क्या चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दो वैल्यू हमारा आया है ना x का, एक वैल्यू हमारा क्या आया है -2 और एक वैल्यू हमारा क्या आया है 3, ठीक है। दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक एक करके इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन में रखने के बाद अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। और अगर निगेटिव आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। चेक करके देखते हैं ना। फिर देखिए पहले क्या है हमारा, एक बार हम पहले x इक्वल टू 3 को रख के चेक करते हैं। तो जब हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 प्लस 6 अपॉन हो जाएगा हमारा log ऑफ 3 इक्वल टू 2, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, log ऑफ 3 प्लस 6 हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 9, और ये नीचे में हमारा आएगा log ऑफ 3 इक्वल टू हमारा क्या है 2 है ना। फिर हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना log ऑफ 3 का स्क्वायर अपॉन लिख सकते हैं log ऑफ 3 इक्वल टू 2, ठीक। अब जो हमारा स्क्वायर में पावर में जो होता है, देखिए यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा पावर में वैल्यू रहता है वो वैल्यू हमारा log के पहले आ जाता है। तो ये पावर में ये पहले आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और log ऑफ हमारा हो जाएगा 3 अपॉन में हमारा log ऑफ 3 इक्वल टू 2। देखिए log 3 से log 3 ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 इक्वल टू 2। क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे आगे क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे क्या कि log के अंदर जो x इक्वल टू 3 है वो वैल्यू हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 3 हमारा पॉजिटिव नंबर था। अब चेक करेंगे क्या, -2 रख के चेक करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ x के जगह क्या रखेंगे -2 प्लस का 6 अपॉन में फिर क्या लिखेंगे log ऑफ माइनस का 2। सिंपल। अब ध्यान से देखिए log के अंदर पहले ही आ गया माइनस, निगेटिव वैल्यू, मीन्स log के अंदर जैसे ही निगेटिव वैल्यू आएगा हम पहले ही बता देंगे कि log के अंदर निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करता है, log अपने अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं रखता है, ठीक, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा क्या आया है x इक्वल टू 3, तो यही हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यही वैल्यू आपका क्या
तो क्या पता चला आपको कि प्रॉपर्टीज पता होगा तो सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे जब हमको प्रॉपर्टीज पता होगा। तो लॉगरिथम कंप्लीट हुआ आपका। बस इतना ही क्वेश्चंस आपको करना है, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस। सिंपल हमारा x का वैल्यू फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल से हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही सब है, ठीक ना। तो जहां भी अगर आपको डाउट हो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कमेंट आपका देखता हूं, ठीक। तो जहां भी डाउट होगा आप हमें बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होगा आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो आपके पास है, जितने बार मन करे उतने बार आप हमको रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, ठीक। तो अच्छे से आप क्या करेंगे, लॉगरिथम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने वाला वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का होगा। तो सबसे पहले मैट्रिसेस करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।